फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है टेस्ट योर सेल्फ 10.2। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ। कितना प्यारा लिखा गया है, टेस्ट योर सेल्फ 10.2। ठीक है, यानी कि 10.1 हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको साथ साथ कवर करवाना है ये सारा। ठीक है, और होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लेक्चर जो है वो क्लियर हो रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अटेंड करने के बाद कोई पॉइंट मिस करता है तो देख लीजिएगा दोबारा से और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, ओके जी। 10.2 टेस्ट योर सेल्फ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट योर सेल्फ का, दैट इज when acids react with the carbonates and bicarbonates, which gas evolve out? You are going to tell me which gases evolve when acids react with the carbonates and bicarbonates. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस की है कि कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद द एसिड्स। की कौन से सॉल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड्स के साथ। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, मतलब किस तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करती है एसिड्स के साथ। ठीक है, तो कौन सी तरह के होते हैं प्रोड्यूस? भाई बताइए ज़रा, बताइए। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर बिल्कुल अटेंड किया हुआ है। तो कौन से? सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। वेरी वेरी गुड। सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स प्रोड्यूस एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड्स। ठीक है, यानी कि सल्फाइड। ओके जी, H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन होता है ना एसिड्स का, इसके साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद द एसिड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख भी लें सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन देख लो कैसे होगा, ये देखो जरा, सल्फेट से बाइसल्फेट से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जो है वो इसके किंग ऑफ केमिकल्स है, तो पेंट्स बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, तो इन सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूजेस हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद द अमोनियम सॉल्ट। यानी कि जो बेस होती है, अल्कली बेस को कहते हैं। ठीक है, जब बेस जो होती है रिएक्शन करती है अमोनियम सॉल्ट के साथ तो कौन सी गैस बनती है? वेरी गुड, अमोनिया गैस बनती है। यू आर ऑलवेज राइट। ठीक है, यू आर जीनियस। तो आपको पता है अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि अमोनियम सॉल्ट का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो अमोनियम सल्फेट देख लो। ठीक है, जो भी हमने रिएक्शन देखे पीछे अमोनियम सल्फेट का करवा लो, अमोनियम सल्फेट का करवा लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया ही निकलेगी गैस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पांचवा वाला क्वेश्चन है write down the colors of the precipitates formed by the reaction aqueous caustic soda यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, with the solution of copper, zinc and ferric salt। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में ये बात डिस्कस कर ली हुई है। ठीक है, सारे रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जब आप लोग देखते हैं ना प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड में, तो आपको नजर आएगा कि जब आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करती है कॉपर के साथ तो आपको मिलती है ब्लू पिपिटी। दिस यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, कॉपर के साथ बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लू पिपिटी देती है, कॉपर के साथ कौन सी? कॉपर के साथ ब्लू पिपिटी। ठीक है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसके अलावा आपको जिंक के साथ वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट पीपीटी मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा थर्ड वन आपसे पूछा हुआ है दैट इज फेरिक सॉल्ट। जिंक के साथ वाइट, फेरिक सॉल्ट से ब्राउन, यहाँ पे डर्टी ग्रीन।
फॉस्फेरस के साथ ब्राउन, यहाँ पे ग्रीन प्यूबर्टी मिलती है आपको। कौन सी? डर्टी ग्रीन, यानी कि बिल्कुल क्लियर ग्रीन नहीं होगी, डर्टी ग्रीन से प्यूबर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। और नेम द अल्कली यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज में हमने पीछे देखा, अल्कलाइन बैटरीज में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। आई होप इट्स क्लियर, कोई भी इशू नहीं है आपको है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।